खबर यूपी के झांसी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा की नामांकन सभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के सपा, कांग्रेस सहित बसपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जो परिणाम सामने आए उनमें हाथी हवा में उड़ गया, साइकिल पंक्चर हो गई और हाथ खराब हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिया पढ़ने को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का माफियाओं से गहरा नाता है। जाहिर सी बात है कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है उस गाड़ी में निश्चित रूप से कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस चुनाव में भी पिछली बार की तरह भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। ऐतिहासिक मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित नामांकन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाने साधे। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की हर घर जल योजना, फ्री राशन सहित तमाम विकास योजनाओं का खाका खींचते हुए कहा कि इस जनसभा में जिस प्रकार से परिसर खचाखच भरा है उसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम को भाजपा के कमल के निशान से खचाखच भर देना। 2024 का लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से बड़ा चुनाव है। 2014 का चुनाव मोदी के नाम का था, जिसमें मोदी के नाम की आंधी थी, और अब यह चुनाव नहीं बल्कि तूफान है, यह सुनामी है। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सब के सब उड़ जाएंगे। काशी से झांसी तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कमल का फूल चारों ओर खिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। 2014 के पहले दुनिया भर में भारत शीश झुकाता था, हमारे सैनिकों के शीश काट कर ले लिए जाते थे, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आतंकवाद का सफाया हो गया। हम सब पूरी तरह से संकल्प लिए हैं कि 4 जून को 400 पार सीट पूरे देश में लाना है। मोदी हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। कश्मीर में धारा 370 हो, गरीबों को फ्री राशन हो, किसानों को योजनाएं हो, तमाम योजनाओं का लाभ देने का काम मोदी सरकार ने पूरा कर अपने वादों को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने निशाना साधा कि सभी विपक्षियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन यह लोग मोदी सरकार की आंधी को नहीं रोक पाएंगे। तीसरी बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। पिछले 10 सालों में बुंदेलखंड को दी जाने वाली तमाम योजनाओं को गिनाते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो भी वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है। इससे विपक्षियों की हालत पतली हो गई है, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की जब सत्ता थी तब बिजली ही नहीं आती थी। भारतीय जनता पार्टी में अब बिजली जाती ही नहीं है। मोदी की सरकार बनने के बाद इस बार केन बेतवा परियोजना शुरू होगी, जिससे खेतों के टेल तक पानी पहुंचेगा। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इससे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से घबराई हुई है। पिछले चुनावों के परिणामों को बताते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल पूरी तरह से पंक्चर हो गई थी, हाथी हवा में उड़ गया था, और जबकि हाथ कमज़ोर हो गया था। सपा सरकार में पहले गुंडा राज था। सपा का आज भी नारा है कि खाली प्लॉट हमारा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव की ऑक्सीजन इन्हें नहीं देनी है। यदि ऑक्सीजन दी तो वही पुराने गुंडा माफिया वाले राज करेंगे और आम जनता परेशान घूमती नजर आएगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश का माफियाओं से गहरा रिश्ता है, नाता है। वे माफिया की मौत पर फातिया पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अखिलेश उन्हें श्रद्धांजलि देने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाता जिहादियों, माफियाओं, गुंडों, खनन माफियाओं से नहीं था। अखिलेश का इन सब से नाता है। भारतीय जनता पार्टी शासन में आज सब कुछ अमन चैन में है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की झांसी ललितपुर की जनता जमानत जब्त करा देगी।
उत्तर प्रदेश की 80 से 80 की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जितना वोट 2019 में दिया था उसमें हर बूथ पर अब 370 प्लस करना है। इसके बाद उन्होंने रोड शो के माध्यम से प्रत्याशी अनुराग शर्मा को जिताने की अपील की। दरअसल बुंदेलखंड की अति महत्वपूर्ण झांसी संसदीय सीट मानी जाती है। यहाँ वीरांगना नगरी में आए केशव प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देता है, लेकिन उनकी गालियों का जवाब गालियों से ना देकर चुनाव में कमल के बटन को दबा कर दें। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हुजूम को देखने के बाद विश्वास जताया कि झांसी से काशी तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक हम बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भीषण गर्मी में भी कार्यकर्ता और समर्थक जिस जोश के साथ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि झांसी सीट पर अनुराग शर्मा पिछले चुनावों के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 400 पार का लक्ष्य पूरा करने में बुंदेलखंड सबसे आगे रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष जो भी अनर्गल प्रचार कर रहा है, उसे लेकर उन्हें स्पष्टीकरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश का हर नागरिक खुद से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मोदी एक गरीब पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसी कारण कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसी कारण विपक्ष उनके खिलाफ अपशब्दों और गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री को विपक्ष की ओर से दी जाने वाली गालियों का जवाब गाली से नहीं बल्कि कमल का बटन दबा कर दे, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बना कर दे। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अखिलेश और डिम्पल अपनी सीट हार रहे हैं और गांधी परिवार सुना है कि रायबरेली से लड़ने ही नहीं आ रहा है। यदि लड़ने आए तो चुनाव में और मजा आए। इससे पहले मंच पर बड़ी संख्या में मौजूद उत्साही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वे करते हैं और मेरा कार्यकर्ता भी जो कहता है वह करता है। उन्होंने भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भरोसा भी जताया। इसके पहले उप मुख्यमंत्री का उड़न खटोला दतिया एयरपोर्ट पर पहुंचा और मां पीताम्बरा पीठ के पूजन दर्शन करने के बाद वह वहां से आकर नामांकन सभा में शामिल हुए। इस दौरान नामांकन सभा को झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, मऊरानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, ललितपुर विधायक राज्य मंत्री मन्नूलाल कोरी, विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल, श्रीमती रमा आरपी निरंजन, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, झांसी महानगर जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, जमुना प्रसाद, सुधीर सिंह, धर्माचार्य विष्णु दत्त स्वामी, हरिओम पाठक सहित कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो आईडी। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहेगा। क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डालने देगी। ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है
रामगोपाल यादव ने कोविशील्ड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज और मौतें हो रही देखिए, हैं। सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं, और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह, ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है, उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी। और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं, और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ और होगा। अच्छा, कर्नाटक वाला मामला बोलिए